ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पते नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके YouTube चैनल रामकृष्ण जी सेवन स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के विषय में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के प्रतिदिन आता रहता हूं। तो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये लेकर के आए हैं कि जो हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं हमारी माताएं व बहनें, उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा की विधि क्या है, पूजा की सामग्री की लिस्ट क्या है और व्रत की कथा क्या है। और अगर कोई पहली बार हमारी माता बहनें इस तीज व्रत रखना चाहती हैं तो उनके लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं, वो बातें ज़रूरी ध्यान में रख करके हमें इस व्रत को रखना है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। पूजन विधि, समय, मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप न करें। वीडियो की संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, किन पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। रात्रि का समय पूजा का क्या रहेगा, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि, व्रत कथा के बारे में। इस बार 2024 में हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निर्जला होता है। इस दिन प्रत्येक पैर में भगवान शिव का पूजन और आरती की जाती है और घी, दही, शक्कर, दूध, शहद मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है। और महिलाओं द्वारा, माताओं द्वारा, बहनों द्वारा यह बहुत किए जाने वाला बहुत कठिन व्रत होता है। इसमें केवल उन्हें निर्जला रह करके जागरण भी करना होता है। और इस दिन सुहागिन महिलाएं सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल आदि सामग्री सहित सुहाग का पिटारा दिया जाता है इनको। और यह व्रत सुहागिनों के लिए पति की लंबी आयु और कुमारी लड़कियों के लिए अच्छा वर पाने के लिए रखा जाता है। लेकिन यहाँ जानेंगे तीज व्रत की जरूरी सामग्री क्या है, मुहूर्त क्या है, पूजा क्या है, विधि क्या है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं चलो बताने वाला हूँ आपको। शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त इसका रहेगा। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति है 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर। प्रातःकालीन पूजा 6:02 से 8:33 तक रहेगी 6 तारीख को। ब्रह्म मुहूर्त का प्रातः समय 4:30 से 5:16 तक का रहेगा और प्रातःकाल 4 से 53 सुबह 4:53 से 6:02 तक। अभी जो अभिजीत मुहूर्त होता है प्रातः 11:54 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:25 से 3:15 तक रहेगा। गोधूल मुहूर्त 6:36 से 6:59 तक रहेगा। सायकाल संध्या 6:36 से 7:45 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त 11:56 से 7 सितंबर 12:42 तक रहेगा। रवि योग सुबह 9:25 से अगले दिन सुबह 6:02 तक रहेगा। चलिए जानते हैं पूजा विधि क्या है। सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत अपने सुहाग की लंबी आयु तथा अविवाहिता युवतियां मनपसंद पति पाने के लिए करती हैं। तीज के दिन व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर के स्नान आदि पूरा कर श्रृंगार करती हैं।
फिर मन से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी के भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, गणेश की मूर्ति, कार्तिकेय की मूर्ति यानी शिव परिवार की मूर्तियां बनाएं और पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर के गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक करके हरि सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है। शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में शयन निषेध है, सोना नहीं चाहिए, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातः स्नान आदि के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं और किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान आदि यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। फिर खीरा खाकर इस व्रत को पूर्णता की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करें। पूजा के लिए जो मुख्य सामग्री की जरूरत है वो सामान्य काली मिट्टी या बालू रेत होना चाहिए जिससे शिवलिंग बनाया जाए। बेलपत्र, समीपत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल या फूल और आग के फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल, पुष्प, पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा, विशेष प्रकार की 16 पत्तियां और 2 सुहाग पिटारा। कथा इस प्रकार है कि धार्मिक पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज की यह कथा भगवान शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस पौराणिक कथा में शिवजी ने माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया था, हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी थी या कंपा देने वाली ठंड हो तुम नहीं हटी और डटी रही तपस्या में। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुमने इस हालत में मुझे देख करके तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख करके नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर के आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला कि तुम दुखी हो गई थी। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा कि प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जैसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ और जो साधना स्थल ही भी है वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमने वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो यहाँ पधारे हो तो आप
मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर के कैलाश पर्वत पर लौट आए और उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। अतः इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाले महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं और इस व्रत की से जुड़ी मान्यता भी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। पहली बार के लिए ये जरूरी बातें हमें याद रखनी चाहिए। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज रहती है और इस दिन विवाहिता महिलाएं लंबी आयु के लिए या कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। तो इसमें ये कुछ बातें जरूरी हैं, उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, ये व्रत आपने अगर प्रारंभ कर दिया है, प्रारंभ करने से पहले ये बातें जानना जरूरी है कि जीवन भर रखना होता है यह व्रत। मान्यता है कि यदि कोई भी कुमारी या विवाहिता महिला एक बार इस व्रत को आरंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है, इसलिए व्रत रखने से पहले यह तय कर लें कि आप पूरे जीवन इसे रख पाओगे या नहीं, क्योंकि यह व्रत को निर्जला रहकर करना होता है और यह बड़ा ही कठिन व्रत है। निर्जला होता है व्रत। इस व्रत में किसी प्रकार की अन्न जल ग्रहण नहीं होता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगा करके व्रत खोलें, ऐसी मान्यता है। जिस भी तरह से भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण किया है जाता है तो अन्न की आकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में होता है, यह मान्यता है। बात नंबर 3 करते हैं रात्रि जागरण। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागना होता है और जागरण में मिट्टी के बनाए शिवलिंग की पहर पूजा के अनुसार करनी चाहिए। यानी जैसे दिन के 4 पैर होते हैं और रात्रि के भी 4 पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं और 8 पैरों में पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जाकर भजन कीर्तन करती रहें। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल से करना जरूरी है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहते हैं। नंबर 4 बात करते हैं बालू और मिट्टी की मूर्ति। पूजा के लिए हाथों से बालू और मिट्टी से शिवलिंग, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर के उनकी पूजा करने का विधान है। शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत विसर्जन करने का पारण भी किया जाता है और पूजा के दौरान सुहाग की सारी वस्तुएं रख करके माता पार्वती को अर्पित करते हैं और शिवजी को धोती अंगोछा चढ़ाया जाता है। नंबर 5 करता हूँ। ये 5 बात जरूरी है कि कथा सुनना जरूरी है। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा को सुनना जरूरी है। मानता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। जो कि अभी कथा मैंने आपको सुनाई थी वही कथा है। और भी जानकारी आपको बता दें, हरतालिका तीज की पूजा का समय है वो इस व्रत को कम से कम 5 बार पूजा की जाती है। हरतालिका व्रत की पूजा रात्रि के 4 पहर होते हैं और दिन के भी 4 पहर होते हैं, ऐसा विधान है। तो कम से कम यह नियम हमें 5 बार पूजा करनी चाहिए और 5 में से 3 पूजा तीज के दिन कभी भी कर सकते हैं। आखिरी पूजा चतुर्थी के दिन पारायण पूजा होती है, जिसे पारायण पूजन कहते हैं। अब बात करते हैं किस समय पहले पूजा करनी चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। पहली पूजा दिन के प्रातः 4:30 से 5:16 के बीच करना चाहिए, सुबह 11 से 12 के बीच।
दूसरी पूजा 6 बज करके शाम को 6:36 से 7:45 तक के बीच। तीसरी पूजा रात्रि 11:56 से 12:42 के बीच। चौथी पूजा रात 2:30 से 3:30 तक। पांचवी पूजा सुबह 5 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में। इस तरीके से पूजा रात्रि की पूजा है। ये पूजा का समय बताए और सभी पूजा करने के बाद में आरती भी करते हैं। तो जैसे आपने इस हरतालिका तीज के बारे में सुना, उसके बाद पूजन के बाद, हर पूजन के बाद आरती भी करना चाहिए पार्वती मैया के नाम से। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी सुफल दाता, जय पार्वती माता। इस तरीके से इसकी आरती भी करनी चाहिए। तो आज की जानकारी यहीं तक, मिलते हैं कल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।